नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन मीणा और मेरे YouTube चैनल अर्षित मीणा ब्लॉग पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आशा वर्कर के बारे में। जो आशा वर्कर होती है, आशा कार्यकर्ता, तो उसकी फुल फॉर्म जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे और उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया जानेंगे। किस प्रकार से आशा को सिलेक्ट किया जाता है, आशा की क्या क्या रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अब जानते हैं कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो आशा का मीनिंग होगा एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो आशा एक ऐसी महिला होती है जिसे कम्युनिटी पहचानती हो और उसे कम्युनिटी के द्वारा चुना जाता है, सिलेक्ट किया जाता है और उसी कम्युनिटी के लोग उसको चुनते हैं और उसको सेलेक्ट करके और उसी कम्युनिटी के लिए वो कार्य करती है। तो आशा का जो कार्य होता है वो हेल्थ के प्रति जागरूक फैलाना होता है। आशा नेशनल हेल्थ मिशन की एक मुख्य कंपोनेंट होती है और प्रत्येक गाँव में नियुक्त किया जाता है। आशा को जो 1000 की जनसंख्या होती है तो वहाँ पर एक आशा को नियुक्त करते हैं। इसका मुख्य कार्य है लोगों में हेल्थ के प्रति अवेयरनेस लाना होता है। आशा कम्युनिटी के लोगों को लोकल हेल्थ सर्विस संस्था तक लेकर आती है और लोगों को जो हेल्थ सर्विस अवेलेबल है तो उनको यूटिलाइज करने के लिए उनको इंक्रीज करती है, बढ़ावा देती है। आशा को सिलेक्ट किस प्रकार किया जाता है, कौन लोगों के द्वारा आशा को सिलेक्ट किया जाता है। तो आशा को अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, आंगनबाड़ी इंस्टीट्यूशन हो गया, ब्लॉक नोडल ऑफिसर जिसे हम BDO बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हो गया, विलेज हेल्थ कमेटी हो गई, या ग्राम की जो ग्राम सभा है तो उसके द्वारा आशा को चुना जाता है। 1000 की जो पॉपुलेशन है उस पर एक आशा को चुना जाता है। यदि जो एरिया है वो ट्राइबल है, हिली एरिया है, डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है या पहाड़ी एरिया है, पर जो संख्या है वो कम ज़्यादा हो सकती है। अब हम जानेंगे क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। जो आशा कार्यकर्ता रहती है तो कौन सी महिला को इसके लिए हम चुनेंगे, तो उसके लिए वो गांव की महिला होनी चाहिए और चाहे तो वो शादीशुदा हो या वो तलाकशुदा हो या विधवा हो, और उसकी उम्र 25 से 45 साल की होनी चाहिए और उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, बात करने का अच्छा तरीका हो और उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हो। तो कम्युनिटी में प्रत्येक लोगों तक उसकी पहुंच हो, वो प्रत्येक लोगों तक पहुंचने में सक्षम हो, तो ऐसी महिला को आशा कार्यकर्ता के लिए चुना जाता है। और उसके लिए जो एजुकेशन लेवल है वो रखा गया है 10वीं पास, तो उसको कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है। तो ऐसी महिला को आशा कार्यकर्ता के लिए चुना जाता है। कहीं कहीं अगर 10वीं पास उपलब्ध नहीं है तो कम एजुकेटेड महिला को भी आशा कार्यकर्ता के लिए चुन लिया जाता है। अब हम जानते हैं आशा के क्या क्या रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसके क्या क्या कार्य रहेंगे और क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां रहेगी। तो पहला है आशा लोगों में न्यूट्रिशनल के बारे में, बेसिक सैनिटाइजेशन और हाइजीन प्रैक्टिस के बारे में, और हेल्थी लिविंग और वर्किंग कंडीशन के बारे में, और क्या क्या हेल्थ सर्विसेज जो उपलब्ध है उनके लिए उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करती है और जो भी सूचनाएं होती है वो कम्युनिटी तक प्रदान करती है। दूसरा है आशा महिलाओं में बर्थ प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताती है कि उनको कब जो बर्थ है उसके बारे में सोचना चाहिए, कब बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, और जो सेफ डिलीवरी है उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताती है। महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जानकारी देगी और कॉम्प्लीमेंट्री जो फीडिंग होता है तो वो कब करवाना है और किन चीज़ों का करवाना है उसकी जानकारी देगी। इम्यूनाइजेशन होता है बच्चों में, टीकाकरण, तो उनकी जानकारी कम्युनिटी तक प्रदान करेगी। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कौन कौन से उपलब्ध है उनको अपना सके लोग, तो उनके बारे में। और अगला है कॉमन इन्फेक्शन जो डिजीज़ होती है, कौन कौन सी जो डिजीज़ है तो उसका किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, तो उसके प्रति जानकारी प्रदान करती है आशा कार्यकर्ता। तीसरे काम रहेंगे आशा कार्यकर्ता के इम्यूनाइजेशन के, टीकाकरण के, बच्चों का टीकाकरण करवाना और एंटीनेटल चेकअप। ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज है जिनका एंटीनेटल चेकअप करवाना, डिलीवरी के बाद में पोस्ट नेटल चेकअप करवाना, और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का लाभ दिलवाना, सैनिटेशन का काम देखना, और दूसरी सर्विसेज जो गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को प्रोवाइड की जाती है तो उनका जो लाभ है लेने के लिए हेल्थ सेंटर तक लोगों को लेकर जाना। चौथा काम रहेगा जो आशा कार्यकर्ता है उसका जो कॉम्प्रहेंसिव विलेज हेल्थ प्रोग्राम डेवलप करने के लिए आशा ग्राम पंचायत की विलेज हेल्थ और सैनिटेशन कमेटी रहती है तो उसके साथ में काम करती है। पांचवा काम रहेगा जो कॉमन डायरिया है, फीवर, बुखार आना और
जो छोटी मोटी चोटें लग जाती, माइनर इंजरी, तो उनका इलाज भी आशा कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है। अगला कार्य रहेगा ऐसे पेशेंट जिनको टीबी का इलाज चल रहा है तो उनको डॉट प्रोवाइड कराएगी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये काम भी आशा कार्यकर्ता का रहता है। अगला काम है सैनिटेशन को बढ़ावा देने के लिए जो लोगों को जो टॉयलेट बनाए जाते हैं तो उनको प्रमोट करना है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में टॉयलेट बनाएं, जिससे कि जो साफ़ सफाई है वो बनी रहे। अगला काम रहेगा फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देना, और ऐसे जो मेथड होते हैं जो फैमिली प्लानिंग को कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं हेल्थ सेंटर के माध्यम से, तो उनको लोगों को बताना रहता है। दूसरा जो डेमोग्राफिक रिकॉर्ड रहते हैं तो उनको रखने का और उनको कलेक्ट करने का काम आशा कार्यकर्ता का रहता है। लास्ट रहेगा रूरल पॉपुलेशन और हेल्थ केयर सिस्टम के बीच में जो आशा कार्यकर्ता है उसका काम मुख्य कम्युनिकेटर का काम करती है वो। तो वो जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम की स्कीम आती है उनको रूरल पॉपुलेशन में जो ग्रामीण के लोग रहते हैं उनको बताने का रहता है और उनको लाभ दिलाने का आशा कार्यकर्ता का काम रहता है। तो ये दोनों के बीच में एक मुख्य कम्युनिकेटर का काम करती है।